नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। किसान साथियों, अभी जो गेहूं देख रहे हो ये है अपने तेजस जो कि F1 है। और जैसा कि आपको पता है ये 8759 जो तेजस में पूसा तेजस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया गेहूं है किसान साथियों। और अगर आपने इस गेहूं को लगाया है तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें कितनी सिंचाई करेंगे और इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई सबसे पानी लेने वाला गेहूं है एमपी में, तो हमारे एरिया में भी मान सकते हो आप। एमपी में तो बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी ज़मीनें, अलग अलग तरह के रीजन में अलग अलग तरीके की वैरायटी सूट करती है। हमारी वैरायटी में अगर कोई सबसे ज़्यादा सूटेबल वैरायटी है तो वो है तेजस। अब तेजस क्यों है तो किसान साथियों, एक तो इसका जो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से चलने का जो काम है वो बहुत बढ़िया है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही शानदार है। अब जनवरी जब आती है, जब संक्रांत मकर संक्रांति चल जाती है, उसके बाद ठंड कम हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोई ऐसी वैरायटी चाहिए होती है किसानों को जो टेम्परेचर भी संभाल सके। तो ये वैरायटी टेम्परेचर भी आराम से संभाल लेती है। फिर उसके बाद जनवरी एंड में एक दिक्कत आती है कि हवा चल जाती है। 25-26 जनवरी के बाद जो हवा होती है वो थोड़े ज़्यादा गति से चलती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो अर्ली वैरायटी होती है अपनी 120-122 दिन वाली, उनमें जब हम सिंचाई करते हैं, लास्ट जो 5वां पानी देते हैं या जब दाने चढ़ने वाले टाइम पे अपन जो सिंचाई करते हैं मेन वाली, तो वहाँ पर ये गेहूँ दूसरे आड़े गिरने लगते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर ये गेहूँ ज़्यादा सांगना हो गया, मतलब बीज दर बहुत ही ज़्यादा आपने कर दिया, तो वहाँ पर ये गेहूँ आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर मीडियम सीड रेट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये गेहूँ वहाँ पर भी आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन देगा। तो इसीलिए ये इतने सारे फ़ायदे दे रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान का फेवरेट ये पिछले 3 से 4 सालों से बना हुआ है। अब इसी कैटेगरी में 88-30 और 88-50 भी आए हैं। अब उनको अपन ने ट्रायल पे लगाया है। 88-30 को 88-50 अपने को नहीं मिला, तो लेकिन एक दोस्त के प्लॉट पे है तो वो भी बढ़िया लगा। तो अब देखते हैं दोनों तीनों प्लॉटों में से किसका उत्पादन आता है, कौन सा क्लाइमेट कंडीशन में कैसे सूट होता है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अब समस्या ये है कि अब तेजस में सिंचाई कैसे करें, कैसे इसका मैनेजमेंट बनाएं जिससे अपन को व्यवस्थित उत्पादन मिल सके। अब किसान साथियों, तेजस का एक सिंपल सा फंडा है। इस गेहूं को आप मतलब अगर कम दिनों में भी सिंचाई कर दोगे तो इसमें पिलासपन नहीं आएगी। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। इसका ऐसा रूट बनाना है अपन को कि इसमें जब भी अपन सिंचाई करें तो लगभग 19वें दिन, मतलब 10 बीघा का प्लॉट है, आपको सिंचाई करने में लगभग 5 दिन तो लगेंगे। अब 5 दिन में आप जब ये गेहूँ 18 दिन का पिछले सिंचाई से आगे वाली सिंचाई में 18 दिन का गैप हो जाए तो आप सिंचाई चालू कर सकते हैं। अब मैं सिंचाई कैसे करता हूँ, जब ये गेहूँ 20-22 दिन का था पहली सिंचाई करी, 44 दिन में फिर दूसरी सिंचाई करी, और आज 62-63 दिन की अवस्था में ये तीसरी सिंचाई इसकी चल रही है। तो ऐसे अगर आप मैनेजमेंट व्यवस्थित कर दोगे सिंचाई का, तो कहीं ना कहीं गेहूं का उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। अब इस प्लॉट का मैं आपको कलर दिखाता हूं। तो बहुत ही मतलब धूप आ रही है उधर से, तो थोड़ा पिलासपन आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से इस कंडीशन में इसका कलर है, और बहुत ही गहरा कलर है, बढ़िया है। मतलब दूर से देखो तो ऐसा लगता है बहुत ही स्वस्थ प्लॉट है। कोई भी किसी तरह की दिक्कत अपने को अपने गेहूँ में नहीं है। बाकी किसान साथियों, कहीं ना कहीं अगर सही समय पे अगर हम सिंचाई कर देते हैं, और खाद तो अपन यूरिया और डीएपी यूज़ करते हैं तेजस में, बाकी किसी और तरह का खाद अपन यूज़ नहीं करते। एक दिक्कत आएगी तेजस में, होगा क्या कि जब दाने भराएंगे तब इसमें इल्लियाँ गिरती है, तो तब अपन को इमाबेक्टिन या दूसरी फिप्रोनिल या किसी भी आप इल्ली की दवाई अच्छी वाली का प्रयोग अपन को करना पड़ेगा, ताकि इल्ली इसके दाने ना खाए। पिछले वर्ष अपन ने ये गलती करी थी कि अपन ने इल्ली के लिए स्प्रे नहीं करा था, तो वहाँ पर क्या हुआ, लगभग अपने को 50 किलो प्रति बीघा का नुकसान हुआ। और पिछले साल अपने को 15 से 17 बीघा के तेजस थे, उत्पादन काफ़ी बढ़िया मिला, लेकिन नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो कहीं ना कहीं पिछले साल से अपन को सबक मिला कि इस वर्ष अपने को इल्ली की दवाई डालनी है। अगर इल्ली रही तो तत्काल अपने को देख कर ही स्प्रे कर देना है। अब किसान साथियों, इस गेहूं में लगभग 5 से 6 सिंचाई नॉर्मल है। 6 सिंचाई कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, लेकिन 6 में ये आराम से अच्छा उत्पादन आपको निकाल के दे देगा। बाकी किसान साथियों, अभी ये गेहूँ 60-65 दिन की अवस्था में है। इसमें अभी तीसरी सिंचाई शुरू कर दी है। अब
धीरे धीरे सब गेहूँ व्यवस्थित हो रहा है और अपने सिंचाई का कार्य भी चल रहा है। अब जैसे कि इसका पास वाला प्लॉट है अपना HI 1650। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। इसमें अभी चौथी सिंचाई चल रही है क्योंकि ये गेहूँ लगभग हो चुका है 72 से 73 दिन का। अब क्योंकि ये अर्ली वैरायटी है तो यहाँ पर अब बालियाँ निकलनी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर गलती क्या हुई, ये अपने पड़ोस का प्लॉट है, पास में है, तो यहाँ पर इन्होंने जो तीसरी सिंचाई थी वो खींच के नहीं करी, मतलब 10-12 दिन में ही तीसरी सिंचाई चालू कर दी, फिर उसके 10-12 दिन में चौथी सिंचाई कर दी, तो बैक टू बैक सिंचाई कर दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चौथी सिंचाई में भी इसकी बालियाँ पूर्णतः बाहर नहीं आई, अभी सिर्फ ये झंडा पत्ती की अवस्था में ही झूल रहा है। तो अगर वाटर मैनेजमेंट अपन सही से नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा सा हम बैक चले जाएंगे, मतलब पीछे हो जाएंगे। अगर ये खींच के सिंचाई करते तो अभी यहाँ पर तीसरी सिंचाई पूर्ण हो जाती, चौथी सिंचाई लगभग 10 से 12 दिन बाद होती, लेकिन यहाँ पर 4 सिंचाई ये कर चुके हैं और बालियाँ अभी तक नहीं आई है और सीड रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत आपको देखने को इनमें मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं सबसे गेहूं में महत्वपूर्ण है वो है वाटर मैनेजमेंट। अगर वाटर मैनेजमेंट आप सही से करोगे तो आपका उत्पादन गेहूं का कहीं ना कहीं किधर से भी अच्छा मिल जाएगा। अगर आपके पास पानी की कमज़ोरी है, मान लो आप 3 सिंचाई के बाद आपके बोरवेल थोड़े ढीले हो जाते हैं, अपने भी हो जाएंगे क्योंकि अपन ने तीसरी सिंचाई कर दी। अब चौथी सिंचाई में अपने को डर है कि कुछ जो अपनी जगह पे बोरवेल थोड़े सुस्त हैं उनके पानी अब नरम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जैसे ही मैंने अब तीसरी सिंचाई कर दी, 60-65 दिन की अवस्था में गेहूँ हो चुके, 70, 72 या 75 दिन की अवस्था में मैं चौथी सिंचाई चालू कर दूँगा, क्योंकि फिर मेरे पास इतना पानी नहीं होगा कि मैं उसमें बाद में थोड़ा खींच के सिंचाई कर सकूं। तो कहीं ना कहीं कभी कभी परिस्थिति के हिसाब से भी आपको चलना होता है और हर कोई ना कोई दिक्कत आपको फसल में रोज़ नई परिस्थिति या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए किसान साथियों हमेशा अपने दिमाग से काम लें और जैसी परिस्थिति हो उसके अनुरूप आप कार्य करें, जिससे आपका फ़ायदा हमेशा होगा और खेती कभी नुकसान नहीं देती। हल्का बुल्का थोड़ा बहुत नुकसान तो चलता है। बाकी वीडियो किसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।